नमस्ते और आपका स्वागत है रोड मैप टू गिविंग ट्यूसडे श्रृंखला की 5वीं वीडियो में। अगर आप इस श्रृंखला को अब तक देख रहे हैं तो आपने अपने रिटेल फंड रेजिंग अभियान की ज्यादातर तैयारी कर ली है। आपके पास है एक स्मार्ट लक्ष्य जो आपके अभियान को मार्गदर्शन देगा, अभियान की मजबूत पहचान और संदेश, समर्थकों का एक नेटवर्क जिनसे आप सहयोग मांगेंगे और लोगों को सुनाने के लिए एक प्रभावशाली कहानी। आप अभियान को शुरू करने के लिए लगभग तैयार हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, शुरू करने से पहले के उत्साह में कई संस्थाएं कुछ सरल कदम उठाना भूल जाती हैं, जो उनके अभियान का अनुभव बदल देता है। आइए सुनिश्चित करें कि आप ऐसा न करें। इस वीडियो में हम लॉन्च से पहले के 3 कदमों पर बात करेंगे। पहला कदम है स्पष्ट कॉल टू एक्शन, यानी सहयोग का आमंत्रण और समर्थन प्राप्त करने की व्यवस्था। चाहे आपका लक्ष्य जो भी हो, लेकिन सुनिश्चित करें कि लोग ठीक तरह से जानें कि उन्हें क्या करना है और ये भी सुनिश्चित करें कि कार्रवाई करने की जगह बिल्कुल सही ढंग से काम करें। अगर आप धन जुटा रहे हैं तो आपका फंड रेजिंग पेज तैयार हो, जिसमें स्पष्ट और आसान दान देने की व्यवस्था हो। अगर आप वॉलंटियर जोड़ रहे हैं तो एक साधारण गूगल फॉर्म या साइन अप शीट बनाएं। अगर आप वस्तुओं का दान इकट्ठा कर रहे हो तो ठीक बताएं कि लोग कहां और कैसे दान दे सकते हैं। जितना स्पष्ट और आसान ये कदम होगा, उतनी ही संभावना है कि लोग सहयोग करेंगे। दूसरा कदम है सभी सामग्री के साथ एक संचार कैलेंडर बनाना। एक सोची समझी संचार योजना आपके रिटेल फंडरेजिंग अभियान को अच्छा से शानदार बना सकती है, क्योंकि अब बाकी बस यही है कि लोगों को आपके काम के बारे में बताएं और दान देने के लिए प्रेरित करें। अच्छी बात यह है कि आपके पास पहले से ही अपने कैलेंडर के लिए सारी चीजें मौजूद हैं। अभियान का नाम और उसकी दिशा तय है। विश्वास, आप और अवसर वाले कथन के माध्यम से आपके पास एक साफ, संक्षिप्त संदेश है। आपके पास अपने समुदाय से जुड़े कम से कम एक प्रभावशाली किस्सा है जिससे दानदाता जुड़ सके, और उसके साथ कुछ तस्वीरें या वीडियो। ये सब मिलकर आधार बनाते हैं कि आप अपने अभियान के बारे में कैसे बात करेंगे। आपका अभियान संचार कैलेंडर आपकी योजना है। ये बताता है कि आप क्या, कब और कहां साझा करेंगे। एक साधारण कैलेंडर में शामिल हो सकता है पोस्ट साझा करने की तारीख, अभियान के मुख्य दिन या पल, चैनल जिस पर आप साझा कर रहे हैं, हर दिन की सामग्री और कॉल टू एक्शन यानी सहयोग का आमंत्रण। आपको हर दिन अभियान के बारे में पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी संस्था के बाकी संचार करने के तरीकों से अलग है। अभियान की एक तय शुरुआत और अंत होती है। संचार के लिए कुछ मुख्य पल चुनें। अभियान की शुरुआत का दिन, ताकि धमाकेदार शुरुआत हो। बीच में कुछ बिंदु, ताकि अभियान की गति बनी रहे। गिविंग ट्यूसडे जैसा कोई बड़ा दिन जब लोग पहले से ही देने के लिए उत्साहित हो। और अभियान के अंत के करीब याद दिलाने वाला पोस्ट, ताकि लोग तत्कालता समझें और तुरंत कदम उठाएं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। आप अपनी जरूरत के अनुसार योजना बना सकते हैं। केंद्रित संदेशों को पहले से कैलेंडर में तय करना समय बचाता है, टीम को केंद्रित रखता है और आखिरी समय का तनाव कम करता है। लॉन्च से पहले आखिरी काम है अपनी टीम को एक दिशा में लाना। एक अभियान तब सबसे अच्छा काम करता है जब वो साझा प्रयास हो। टीम को लक्ष्य, मुख्य संदेश और समय सीमा के बारे में स्पष्ट जानकारी दें। अभियान की प्रगति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर सुधार करने का आसान तरीका ढूंढें। अगर आपके पास फंडरेजिंग चैंपियन है तो सुनिश्चित करें कि उनके पास मजबूत शुरुआत के लिए सब कुछ उपलब्ध है। छोटे योगदान भी बड़े असर में बदल सकते हैं, जैसे टीम का कोई सदस्य अपने नेटवर्क में अभियान के बारे में साझा करें। तो लॉन्च से पहले सुनिश्चित करें कि कॉल टू एक्शन साफ हो और दान देने की व्यवस्था तैयार हो। अपना संचार कैलेंडर तैयार करें। टीम और चैंपियन को एक दिशा में लाएं। डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट का अपने अभियान लॉन्च सूची के रूप में उपयोग करें। अब तक आपने जो मेहनत की है उसे दुनिया से साझा करने का समय आ गया है। याद रखें, आप कोई व्यक्तिगत उपकार नहीं मांग रहे। आपका अभियान लोगों के लिए एक अवसर है कि वो उस चीज के लिए सहयोग करें जिसकी उन्हें परवाह है।
तो आत्मविश्वास के साथ लॉन्च कीजिए, ये जानते हुए कि आप समुदाय को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार के दानदाता को लंबे समय तक सहयोगी कैसे बनाया जाए, दानदाता प्रबंधन के कुछ सुझावों के साथ। जल्द मिलते हैं।